आज हम क्लास 10 में पढ़ेंगे प्रयुक्ता चैप्टर प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर हम 18 पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। ठीक है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रयुक्ता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। यानी क्वेश्चन इसमें 3 है, 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और तीसरा क्वेश्चन है 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है। पहले देखिए अब संख्या क्या कह रहा है कि देखिए एक पेटी में 90 डिस्क है जिस पर कहता है कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से उस पर क्या है संख्याएं अंकित है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि डिस्क पर, ठीक है, लिखेंगे डिस्क पर अंकित संख्याएं, अंकित संख्याएं। डिस्क 90 डिस्क है, टोटल 90 डिस्क है, लेकिन डिस्क पर क्या है अंकित है 1 से लेकर 90 तक। तो इस प्रकार से संख्याएं क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 और 90। मतलब ये डिस्क जो है 90 और 90 डिस्क पर इस प्रकार से 1 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है। बात समझ में आ गया होगा। अब कहता क्या है, प्रश्न को देखिए। तो देखिए अगर 90 डिस्क है तो इसको हम किस प्रकार मतलब कुल संख्या कितना होगा, 90 तो होगा। लिखेंगे यहाँ पर, लिख ही लेते हैं कि सभी संभव परिणामों की संख्या, टोटल जितना परिणाम होगा कुल वो कितना होगा, 90 ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या, यानी पहला जो क्वेश्चन है अब हम इसको बनाएंगे। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या मतलब जो घटना घटने वाली है कि 2 अंकों की जो संख्या हो कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 अंकों की एक संख्या, देखिए इधर एक संख्या। ठीक है, 2 अंकों की संख्या पहला प्रश्न है, लिख दिए। अब देखिए प्रश्न में क्या है कि 2 अंक की संख्या कितना बनेगा, तो टोटल कितना है सब डिस्क पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 1 2 3 4 सीरियल नंबर से 90 तक लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब कहता है कि 2 अंकों की संख्या कितना है, तो देखिए पहले देखिए कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 90 तक, ठीक है ना, 1 से लेकर 90 तक सभी डिस्क पर अंकित है। लेकिन देखिए इस पर जो है 2 अंक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 10 से स्टार्ट हुआ है। मतलब 10 से लेकर 90 तक टोटल क्या है, 2 अंक है, 2 अंक तक है। अगर इसको हम गिनेंगे तो कितना होगा, तो गिनने में थोड़ा हमको लेट हो जाएगा, ठीक है ना, समय ज्यादा लगेगा। तो क्या करना है आपको कि 1 से लेकर 90 तक जो 2 संख्या जो है, ठीक ना, 2 अंक की जो संख्या है वो कितना है, तो क्या करना है कि सिंगल अंक वाला जो है इसको हम घटा देंगे। तो 1 से लेकर 90 तक सिंगल वाला अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो हम क्या करेंगे, 9 घटा लेंगे, यानी लिख सकते हैं कि 90 डिस्क, ठीक ना, 90 डिस्क में 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या कितना होगा बताइए। अगर 90 टोटल है, 90 टोटल है, अभी सिंगल अंक वाला जो है, सिंगल अंक वाला क्या है 9, अगर इसमें घटा दे तो कितना होगा, 81 तो होगा। यही 81 जो है अगर 10 से गिनिएगा 90 तक तो 81 ही आएगा, क्योंकि 2 अंकों तो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 81 होगा, या लिख सकते हैं इस जगह पर 81 है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। इसके बाद देखिए अब क्या करना है, इसको लिख लेते हैं अनुकूल, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, बराबर, इस जगह से घटा के लिख लीजिए। 90 टोटल था और सिंगल अंक जो है एक अंक की संख्या का वो है 9 तक है, मतलब घटाएंगे तो कितना आएगा, 81।
ठीक है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, आपको लिख देना है अतः, अतः क्या लिखना है, प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता किसके अनुकूल लिखना है, तो इसके है दो अंकों की एक संख्या लिख दीजिए, दो अंकों की एक संख्या। दो अंक की संख्या कितने हैं, तो 81 है। तो प्रायिकता बराबर आपको केवल याद रखना है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। मतलब अनुकूल हमेशा ऊपर होगा और कुल जो होगा मतलब सभी संभव जो होगा वो नीचे होगा। ठीक है ना, तो टोटल नीचे लिख लेते हैं टोटल, और जिसको हम निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, वो अनुकूल उसको बोला जाता है। ठीक है, 81। अब काट दीजिए, 9 9 81 और 9 10 90, यानी 9/10 आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा, क्लियर लिख दिए हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इसका प्रश्न क्या कहता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरा, एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है, पूर्ण का मतलब क्या होता है और वर्ग क्या है। वर्ग का मतलब होता है कि जो अंक से और स्वयं अंक से दो बार गुना करना है। जैसे एक का वर्ग क्या होगा, तो एक में एक से गुना कर दीजिए तो एक हो जाएगा। उसी प्रकार दो का वर्ग क्या होगा, तो दो में दो से गुना कीजिए तो चार होगा। इसी प्रकार से एक से लेकर 90 तक में ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, ये बोल रहा है। तीन का में तीन गुना कर दीजिए तो 9 होगा। चार का वर्ग होता है 4 गुने 4 16। तो इस प्रकार से आपको देखना है एक से लेकर 90 तक कितना होगा। ठीक है, तो इस जगह पर आप लिख सकते हैं, लिखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। कहाँ देखना है, केवल एक से लेकर 90 तक देखना है। तो इस जगह पर लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, तो बराबर लिख दे रहे हैं, एक, दो दूना 4, तीन तिराई 9, चार चौका 16, पचास 25, छः छः 36, सात सत्ते 49, आठ अट्ठाई 64, नौ नवा 81, 10 दहाई 100 तो ज्यादा हो जा रहा है। तो इसके बीच में कितने पूर्ण संख्याएं एक से लेकर 90 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को है तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, ठीक है, 90, क्या लिखे, 90 संख्याएं में, एक से लेकर 90, एक से 90 तक की संख्याएं में पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा, 9 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। क्लियर लिखा गया। इसलिए क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए, तो 9 ही होगा। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, इस जगह पर हम लिख ले रहे हैं, तो प्रायिकता क्या होगा, तो लिखेंगे अतः प्रायिकता। ठीक है, इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या की, तो लिखेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या। ये संख्या लिखा हुआ है जगह थोड़ा सा, ठीक है, बराबर। तो प्रायिकता के बताए थे कि अनुकूल बटे में कुल होता है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है ना, तो बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। अब अनुकूल ऊपर होता है तो अनुकूल कितना है, 9, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 90। टोटल तो 90 है ना, और अनुकूल 9 है, तो काट लेंगे 9 एकम 9 और 9 दहा 90, मतलब 1/10। कितना आया, 1/10 आंसर। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहां से मिटा दे रहे हैं हम।
इतना दूर में तो हो ही जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। कहता है कि 1 से लेकर 90 तक जो संख्याएं है, ठीक है, 1 से लेकर 90 तक जो संख्याएं अंकित है, उसमें देखना है कि 5 से भाग लगने वाले पूरा पूरा कौन सा अंक है, यानी 5 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या है, मैंने 5 से भाग लगाएंगे और वह पूरा पूरा कट जाएगा, वह कौन कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम लिख ही दे रहे हैं, जगह पर लिख दे रहे हैं कि 5 से, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 से 90 तक की संख्याएं में 5 से विभाज्य संख्या, क्लियर लिखिए एकदम। ठीक है, कौन कौन सी है, मतलब 5 से हम भाग लगाएंगे वो पूरा पूरा कटेगा, कौन कौन सी संख्या है तो देख लेते हैं। तो 5 से तो 5 5 कट जाएगा, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। समझ में आ गया। 5 से केवल भाग लगना, केवल 1 से लेकर 90 तक ही देखना है, ज्यादा ना कम। ठीक है जी, तो संख्या समझ में आ गया कि 1 से लेकर 90 तक में 5 से विभाज्य होने वाली संख्या इस प्रकार से है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, हम अनुकूल बना देंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि पहले बनाए थे, लिखेंगे, ये चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि लिखिए, चूंकि 1 से 90 तक की पांच से विभाज्य संख्या कितना है, गिन लीजिए, 18 होगी ना, गिनने पर क्या आएगा, 18 आएगा। तो क्या करेंगे हम, इसलिए ये अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अतः लिखिए, अतः प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल होता है। ठीक ना, तो अनुकूल ऊपर चला जाएगा, कितना है 18, और सभी संभव परिणामों की संख्या कितना जाएगा 90। 18 कम 18 और 18 पचे 90, कितना आया 1/5। ये आपका आंसर है। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक ना, इसका देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, 19 क्वेश्चन है, जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, A B C D E और ए जो है 2 बार अंकित है, B C D 1 बार अंकित है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखेंगे कि अक्षर जो अंकित है ABCDE है, ठीक है, कि केवल कितना है 1 2 3 4 5 6 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ जगह पर, लिख देंगे कि सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि ए प्राप्त हो, यही तो क्वेश्चन है। तो ए प्राप्त हो, ए देखिए पासे का संख्या जो कितना है, ए कितना है 2 जगह है। ठीक ना, तो क्या लिख देंगे, ए कितना जगह प्राप्त होगा, 2 जगह प्राप्त होगा। ठीक ना, तो लिखेंगे यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि ए प्राप्त तो 2 हो रहा है ना, 2 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे,
इसलिए प्रायिकता किसका है, ए प्राप्त करना, ठीक ना, का प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होता है, सभी संभव परिणामों की संख्या, मतलब अनुकूल बटे में कुल 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 आंसर। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से है हूबहू क्वेश्चन डी प्राप्त हो, लिखेंगे यहाँ सभी संभव परिणाम संख्या तो वही रहेगा। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, डी प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डी कितने का प्राप्त हो रहा है, एक, ठीक ना, तो लिखेंगे यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, यानी डी प्राप्त होने की संख्या कितनी है, तो एक है, लिख लेंगे एक, इसलिए प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता क्या हो जाएगा, डी प्राप्त करना, डी प्राप्त करना, अनुकूल बटा कुल, अनुकूल कितना है, कुल कितना है 6 है, आंसर हो गया। देखो आप लिख सकते हैं कि चूंकि डी प्राप्त करने की संख्या एक है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसका देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 20 है, ठीक है ना। 20 क्या कहता है कि देखिए मान लीजिए कि आपके एक पाशेक आकृति 15.6, देखिए दिया हुआ 15.6 दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, ठीक है ना, ये आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है आयत का आकार का है और आयत के अंदर ही वृत्त है, ठीक है, वृत्त का व्यास 1 मीटर दिया हुआ है और आयताकार, देखो आयताकार है, आयत का जो है लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, तो कुल हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये आयत, ठीक है ना। और किसमें गिर रहा है, अंदर क्या है, ये वृत्त है, इसका ही पूछ रहा है, तो अनुकूल बन जाएगा और टोटल वाला क्या बन जाएगा, कुल बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए तो सबसे पहले हम कुल निकाल लेते हैं, कुल क्या है, इस आकार का आयताकार है, लिखेंगे आयत का लंबाई बराबर कितना है 3 मीटर, चौड़ाई कितना है 2 मीटर, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है 3, चौड़ाई कितना है 2, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा। ये देखिए आपका कुल हो गया, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है, कितना हो जाएगा 6m स्क्वायर, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि अंदर जो गिर रहा है वृत्त उसका पूछ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर कि अंदर के जो वृत्त है तो लिखेंगे वृत्त का व्यास, ठीक है, तो वृत्त का व्यास कितना दिया है 1 मीटर दिया है, तो त्रिज्या क्या होगा 1/2 मीटर होगा, होगा ना। चलिए ये तो वृत्त का व्यास हो गया, अब क्या आपको निकालना है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या होता है, अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का पाई हो गया और आर का मान कितना है 1/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पाई गुने 1/4, मतलब पाई बटे में 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यही तो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा जो अंदर है। ये क्या बन जाएगा, इसी को आपसे पूछ रहा है, ठीक ना, क्या कर रहा है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, तो क्या होगा यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या बन जाएगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर कि
अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर π/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्या होगा प्रयुक्ता, देखिए पासे का वृत्त के अंदर गिरने की प्रयुक्ता पूछ रहा है ना, कि पासे का वृत्त के अंदर गिरने की प्रयुक्ता पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अनुकूल बटा कुल। उसी प्रकार से तो अनुकूल परिणाम संख्या क्या है, π/4 बटे कुल कितना है 6। इसको आप हल कर लीजिए। ठीक है। तो हल करने पर क्या आएगा कि π/4, अच्छा भाग में है ना, तो इस प्रकार से भाग लिखा जा सकता है, कुछ नहीं तो नीचे एक है, तो π/4 और भाग से कीजिए गुना में, तो 1 ऊपर और 6 नीचे, तो π/24। ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका प्रयुक्ता होगा। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। धन्यवाद।